बाजार में सड़क किनारे बुजुर्ग शिव प्रसाद रोज की तरह अपनी टोकरी में सेब बेच रहे थे। उनकी दो बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह पली बढ़ी थी। बड़ी बेटी नेहा देश के बॉर्डर पर फौज में अधिकारी थी। छोटी बेटी गरिमा इसी शहर की पुलिस अधीक्षक यानी एसपी थी। शिव प्रसाद को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। जब भी कोई पूछता, बाबा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहते, एक देश के बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की एसपी। लेकिन शिव प्रसाद आज भी कभी कभी बाजार में सेब बेचने के लिए बैठ जाते, पर वो अपनी बेटियों को कभी नहीं बताते। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम अर्जुन प्रकाश था अपनी बुलेट गाड़ी पर वहां आया। उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और सीधा शिव प्रसाद की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। अर्जुन ने टोकरी में से एक सेब उठाया, बिना कुछ बोले खाने लगा। शिव प्रसाद थोड़ा संकोच में हुए, लेकिन बोले, साहब सेब मीठे हैं, आप कहें तो तौल दूं? अर्जुन प्रकाश ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ दे दो, 1 किलो। शिव प्रसाद ने अपने कांपते हाथों से सेब तौलकर थैले में दे दिए। अर्जुन ने पैकेट लिया, फिर से एक सेब निकाला, उसके सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर खाने के बाद उसने कहा, ये क्या बेच रहे हो? एकदम बेस्वाद सेब, तो मीठा बिल्कुल भी नहीं है। शिव प्रसाद घबराकर बोला, नहीं साहब, सेब बहुत मीठे हैं, आप दूसरा चेक कर लें। अर्जुन प्रकाश हंसते हुए बोला, चुप, तेरा सेब बिल्कुल भी मीठा नहीं है, तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा, समझे? शिव प्रसाद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब खरीद कर लाया हूँ, कुछ पैसे दे दें। यह सुनकर अर्जुन प्रकाश का पारा गर्म हो गया। उसने गुस्से में पूरी टोकरी उठाई, सड़क पर फेंक दिए। सारे सेब सड़क और नाली में बिखर गए। शिव प्रसाद हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, होंठ सूख गए, कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों की सड़क पर कुचली जा रही है। आसपास भीड़ जमा हो गई थी, लोग तमाशा देख रहे थे, एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर अर्जुन प्रकाश ने अपनी मोछों पर ताव देकर बुलेट स्टार्ट किया, वहां से ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। भीड़ में से किसी ने शिव प्रसाद की मदद नहीं की। पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का संजू यह सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो लड़का शिव प्रसाद को जानता था, उसका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया, फिर सोचने लगा, अब इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि शिव प्रसाद की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उसका नंबर ले रखा था। उसने तुरंत वह वीडियो नेहा के पास भेज दिया, जिसे एक मैसेज लिखा, नेहा दीदी देखिए आज बाजार में पिता के साथ क्या हुआ। सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बॉर्डर पर बैठकर अपनी मैगजीन साफ कर रही थी, तभी उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया। उसने फ़ोन में देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे चल रहा था, नेहा के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जब उसने इंस्पेक्टर अर्जुन प्रकाश को अपने पिता की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसके पिता, जिसे उसने अपनी बेटियों को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वह सड़क पर बेबस रो रहा था। लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहाँ से जाऊँ, इस इंस्पेक्टर का बुरा हाल कर दूँ। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन एसपी गरिमा को भेजा। वीडियो भेजते ही गरिमा को फ़ोन किया। गरिमा उस वक्त अपने ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फ़ोन देखा तो मीटिंग रोककर उससे बात की। नेहा की आवाज़ में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, पहले उसे देख। गरिमा ने फ़ोन होल्ड पर रखा। नेहा ने व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखकर उसके
पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता सड़क पर बिखरे सेब के लिए रो रहे थे। एक मामूली सा इंस्पेक्टर ने उसके पिता की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। गरिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक एसपी थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। गरिमा ने कांपती आवाज में कहा, दीदी मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। ये सुनते ही नेहा ने गुस्से में बोली, मैं आ रही हूँ, छुट्टी लेकर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। गरिमा नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी ज़रूरत देश के बॉर्डर पर है, ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, पिता को इंसाफ मैं दिलाऊंगी। कानून के हिसाब से नेहा कुछ देर शांत रही। वह अपनी बहन की आवाज़ में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। गरिमा ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है। उसने मीटिंग में सभी अधिकारियों से कहा, आज की मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है, आप सब जा सकते हैं। गरिमा सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपने एसपी वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सूट पहन लिए। वह अपने पिता के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, एसपी बनकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो शिवप्रसाद घर में अकेले चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गए। गरिमा, तू यहाँ, सब तो ठीक है ना? गरिमा कुछ नहीं बोली। वो बस अपने पिता के पास गई, उन्हें अपने गले से लगा लिया। पिता के गले में लिपटकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। पिताजी, आपने मुझे क्यों बताया नहीं? शिवप्रसाद ने रोते हुए कहा, क्या बताया बेटी? मैं नहीं जानता था कि आप लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है। तू छोड़ उसकी बात, आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। गरिमा ने अपने पिता के आंसू पोंछते हुए और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब आप गरीब और अकेले नहीं हैं पिताजी, आपकी बेटी इस जिले की एसपी है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत वापस लाऊंगी। शिव प्रसाद ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वह चुपचाप उसे देखती रही। उस रात गरिमा ने अपना एक प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह एसपी बनकर थाने जाएगी, सभी पुलिस वाले उसे पहचान लेंगे और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेंगे। असली गुनाहगार बच जाएगा। उसे रंगे हाथों पकड़ना था। दूसरे दिन उसने सलवार सूट पहनकर जूनियर अधिकारी सीओ विप्रलो को फ़ोन किया। विप्रलो, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ, यह बात केवल हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। उसने कहा, जी मैडम, आदेश कीजिए। मैं सिविल कपड़े में शहर के एक थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रही हूँ। अपनी पहचान छिपाकर मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक 1 घंटे बाद जिले के डीएम, एसएसपी और बड़े अधिकारियों के साथ थाने पहुँचो। जब तक मैं इशारा ना करूँ कोई भी नहीं बोलेगा। विप्रो ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। गरिमा ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। गरिमा ने एक साधारण सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा रखकर आम महिला की तरह रिक्शा पकड़कर थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार वहीं टहल रहा था और इंस्पेक्टर अर्जुन प्रकाश और एसएचओ चाय पीते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। गरिमा डरते डरते उनके टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। एसएचओ वेद प्रकाश उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने, जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, अर्जुन प्रकाश सतर्क हो गया। उसने गरिमा को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब का नाम क्या है? तुम्हारा किस इंस्पेक्टर की बात कर रही हो? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग आदमी की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूँ। गरिमा ने अपनी आवाज़ में थोड़ा घबराहट लाने की कोशिश की। ये सुनकर अर्जुन और वेद प्रकाश जोर जोर से हंसने लगे। तुम उस बूढ़े आदमी की बेटी है? अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी
पड़ेगी ना, चल भाग यहाँ से, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। गरिमा ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन ये गैर कानूनी है, आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। एसएचओ वेद प्रकाश गर्जा, हमें कानून सिखाएगी तू? ज़्यादा जुबान चलाई तो तुम्हें ही जेल में डाल दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में गरिमा वहीं पर खड़ी रही और बोली, मैं रिपोर्ट लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी, तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। वह लंबी सांसें ले रहा था। सर सर, जमुना प्रसाद जी थाने में आ रहे हैं। जमुना का नाम सुनते ही अर्जुन और वेद प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। जमुना प्रसाद उस शहर का सबसे बड़ा दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे उन्हें करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, वेद प्रकाश ने सिपाही को डांटा। दोनों भागकर गेट की तरफ गए जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ रहा हो। एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पैजामा पहने जमुना प्रसाद उतरा। अंदर आते ही उसने अपने अंदाज में कहा, क्या हाल है अर्जुन, चल रहा है ना सही? किसी को फंसाया कि नहीं? आज अर्जुन और वेद प्रकाश हाथ जोड़कर खड़े थे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी जमुना प्रसाद की नज़र कोने में खड़ी गरिमा पर पड़ी। गरिमा को देखकर उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी आवाज़ कांप गई। वह तेजी से आगे बढ़ा, गरिमा के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप मुझे फ़ोन कर लिया होता, मैं आ जाता। उसकी आवाज़ कुछ अजीब तरह थी। इंस्पेक्टर अर्जुन और एसएचओ वेद प्रकाश हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह सब हो क्या रहा है? ये तो उस बुढ़े की बेटी है। जमुना प्रसाद उसके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? जमुना प्रसाद के आगे पूरा जिला झुकता है। वह साधारण लड़की के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ा है? ये लड़की कौन है? अर्जुन ने धीरे से वेद प्रकाश से पूछा, ये क्या हो रहा है? वेद प्रकाश ने डर कर सिर हिलाकर उससे पहले वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। एक के बाद एक लाल हरी बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। उसमें से अधिकारी उतरे, तेजी से थाने के अंदर गए। जिले के सभी अधिकारी चुपचाप उनके पीछे लाइन लगाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब पूरे थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अर्जुन और वेद प्रकाश पत्थर की तरह एक स्थान पर जम गए थे। उनके दिल सूख गए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी डीएसपी ने गुस्से में आगे बढ़कर अर्जुन की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर सही से खड़े हो जाओ। जिले की एसपी मैडम गरिमा के सामने खड़े हो। एसपी मैडम, ये शब्द थाने में एक बम की तरह फटा। अर्जुन और वेद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में कुछ डाल दिया हो। वे कांपते हुए गरिमा को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले सेब वाले की बेटी कहकर मजाक उड़ा रहे थे। गरिमा की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक जिले की एसपी का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन और एसएचओ वेद प्रकाश, दोनों का दिल कांप गया। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। गरिमा ने आदेश दिया। इन दोनों के खिलाफ वर्दी की धौंस दिखाने, एक आम आदमी को धमकाने, अपने ड्यूटी न करने के जुर्म में रिपोर्ट दर्ज कीजिए। साथ में इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई जाए। एसपी मैडम ने तुरंत अपने सहयोगियों को इशारा किया। दोनों लोगों की टोपी और बेल्ट उतरवा दिया गया। कल तक जो आज़ाद होकर घूम रहे थे, आज वो भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता जमुना प्रसाद ने हिम्मत करके कहा, मैडम नादान हैं, गलती हो जाती है, माफ़ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। गरिमा ने घूमकर जमुना प्रसाद को ऐसी नज़रों से देखा कि वो कांप गया। नेताजी, ये नादान नहीं, सरकारी वर्दी के गुंडे हैं।
जहाँ तक समझाने की बात है तो अब इनको कानून समझाएगा और अच्छा होगा आप इन सब मामलों से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक पहुंच सकती है। जमुना प्रसाद का चेहरा फीका पड़ गया। वो समझ गया कि इस नए एसपी से टकराना आसान नहीं है। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो साफ गरिमा ने समझ लिया था। दूसरे दिन सुबह सब समझ गए थे कि बेटी ने पिता को इंसाफ दिलाया। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन गरिमा एक रात में जब खाना खा रही थी तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अनजाने नंबर से फोन आया। उसने फोन उठाया। हेलो। उधर से कोई नहीं बोला, बस लंबी सांस लेने की आवाज़ आई। फिर एक बदली हुई आवाज़ में कोई बोला, एसपी मैडम शहर में नहीं, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर बस एक मोहरे थे, असली खेल तो अब शुरू होगा। गरिमा ने तेज आवाज़ में पूछा, कौन बोल रहा है? वही जिसके भरोसे तुमने पैर रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। गरिमा के चेहरे पर चिंता होने लगी। वह समझ गई थी कि जमुना प्रसाद इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब ज़्यादा खतरनाक होगी। उसे अब सिर्फ अपने पिता की इज्जत ही नहीं बल्कि उनके जान की फिक्र होने लगी थी। उसने तुरंत एएसपी को फ़ोन किया। अपने पिता के घर के पास सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले को तैनात करने को कहा। वह अपने पिता को डराना नहीं चाहती थी, परंतु कोई खतरा भी नहीं लेना चाहती थी। दूसरे दिन शाम गरिमा को लगा कि शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और जमुना प्रसाद पीछे हट गया, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति थी। एक दिन सुबह जब शिव प्रसाद बाजार में अपने सेब की टोकरी लगाकर बैठा था, अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर नीचे उतरा जिसे गरिमा नहीं जानती थी। उसने शिव प्रसाद की टोकरी की तरफ इशारा किया, कहा, हमें सूचना मिली है इन सेबों की आड़ में नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने सेब के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले। जोर से कहा, सर मिल गया। नशीला पदार्थ बाजार में, पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, एसपी मैडम के पिता नशीले पदार्थ बेचते हैं। शिव प्रसाद सन्न रह गया। वह रोते हुए बोला, नहीं साहब, यह मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। चैनलों पर न्यूज चलने लगी, एसपी मैडम के पिता नशीले पदार्थ बेचने के मामले में गिरफ्तार। ये जमुना प्रसाद का मास्टर स्ट्रोक था। उसने गरिमा पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसके पिता पर वार किया था। गरिमा एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वह अपने पावर का इस्तेमाल करके पिता को छुड़ाती तो उस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता। अगर वह चुप रहती तो उसकी बेगुनाह पिता जेल की रोटी खाते। गरिमा के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगी। मीडिया, नेता, बड़े बड़े अधिकारी, हर कोई जवाब मांग रहा था। उसी समय उसकी बहन फौजी अधिकारी का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थे। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ। मैं उस जमुना प्रसाद को नहीं छोड़ूंगी। गरिमा ने एक लंबी सांस ली। अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उन्हीं की तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो हम दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? यह लड़ाई अब कानून के हिसाब से ही लड़ी जाएगी और जीतेगी भी। गरिमा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैश लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूँ आप सबके मन में क्या सवाल हैं। मेरे पिता पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या एसपी के पिता। इसलिए इस केस की जांच से मैं खुद को अलग करती हूं ताकि जांच पर कोई प्रभाव ना पड़े। एसपी मैडम निष्पक्ष जांच टीम बनाकर
जांच करेंगी। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। गरिमा का यह दिमाग देखकर जमुना प्रसाद भी हैरान रह गया। उसे लगा कि गरिमा बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने बहुत समझदारी से खुद को जांच से अलग कर दिया। लेकिन गरिमा सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी। उसने संजीव को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। गरिमा ने कहा, संजीव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहाँ की हर हरकत पर तुम्हारी नज़र रहती है। पता लगाओ उस दिन पिताजी की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। संजीव अपनी एसपी दीदी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे पता चला, पास के एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी शिव प्रसाद की टोकरी के पास कुछ रखते हुए देखा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर अर्जुन प्रकाश के साथ देखा था। सबूत मिल चुका था। ये सारा खेल जमुना प्रसाद ने अपनी पिट्ठू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर के जरिए रचा था। अब नंबर गरिमा का था। उसने एसपी के साथ मिलकर जाल बिछाया। उन्होंने यह झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है। पुलिस उसे पकड़ने वाली है। ये खबर सुनते ही जमुना प्रसाद के कैंप में खलबली मच गई। उसने तुरंत अर्जुन प्रकाश को फ़ोन किया। वहाँ आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। जमुना प्रसाद को नहीं पता था उसका फ़ोन पहले से ही पुलिस के सर्विलांस पर था। अर्जुन और वेद प्रकाश उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पहुंचे, एसपी मैडम ने उन्हें अपनी टीम के साथ घेर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने जमुना प्रसाद के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगले दिन जब जमुना प्रसाद अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था, अपनी जीत का जश्न मना रहा था, उसी समय घर पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एसपी गरिमा। एएसपी भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मैडम? गरिमा ने अपनी आंखों में कठोरता लेकर कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके गुर्गे पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। जमुना प्रसाद चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, हमारे पास आपकी फ़ोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप गवाह के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। जमुना प्रसाद का राजनीतिक साम्राज्य कुछ ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियाँ पहनाकर पुलिस गाड़ी से ले गई। उसी रात शिव प्रसाद को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर आए तो गरिमा उन्हें लेने आई थी। बेटी और पिता एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे और बोली, अब आपको सेब बेचने की ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन शिव प्रसाद को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने ड्यूटी वाली जगह पर लेकर चली गई और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। जब उसकी बड़ी बहन की फौज से छुट्टी मिलती तो वह भी आ जाती। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको गरिमा का कौन कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।